नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। लखनऊ के सीतापुर स्थित इबारनपुर लखनऊ में ऐसा ऑटोमेटिक शोरूम में सिंघम ब्रांड के ई रिक्शा का उद्घाटन हुआ, जिसमें ई रिक्शा शोरूम के ओनर रजत कुमार जायसवाल, चीफ गेस्ट में सिंघम ब्रांड के वाइस प्रेसिडेंट श्री संजय गौतम, जोनल हेड श्री धर्मेंद्र, शोरूम के स्टाफ मोहम्मद असलम, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद मिराज, सैयद अरशद, इमरान आगा, इमरान इदरसी, कलीम सुखलाल आदि लोग एवं समस्त जायसवाल परिवार उपस्थित थे। सैयद अमीर वारसी ने रिबन काट के शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। सैयद अमीर वारसी जी ने मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट ज्ञानचंद। संजय गौतम जी, वाइस प्रेसिडेंट यूपी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, सिंघम ई रिक्शा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज उनके सहयोग से लखनऊ के सीतापुर रोड में इबारनपुर एरिया में हमारा नया इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का शोरूम शुभारंभ हुआ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिंघम ये आपका जो ब्रांड है ई रिक्शा में, ये लखनऊ में इसका पहला ब्रांच है कि इससे पहले भी लखनऊ में ओपन हो चुके हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिंघम ई रिक्शा जो हमारा ब्रांड है, ये 2014 से इस मार्केट में है और अभी हमारे लखनऊ में 2 आउटलेट और हैं। ये हमने अभी जो ASA ऑटोमोटिव है सीतापुर रोड पे, इसका इनॉग्रेशन किया है। रजत जी इसके प्रोप्राइटर हैं और इस तरीके से लखनऊ के अंदर हमारा बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है और एक अच्छा मार्केट शेयर है, क्योंकि सिंघम की जो क्वालिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर वेल एक्सेप्टेड है और पहले से लोग जानते हैं, कस्टमर अवेयर है इसकी क्वालिटी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। सर, देखा जाता है कि ई रिक्शे में काफ़ी सारे ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप अपने ब्रांड को कहाँ बेहतर पाते हैं? सर, हमारा जो ब्रांड है, आज इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां हैं या ब्रांड्स हैं, उनमें टॉप 5 में लिस्टेड है और उसका रीजन ये है, रोटी कमाना चाहते हैं वो इस ब्रांड को लेने के लिए आगे आए। उसके लिए मीडिया के माध्यम से आप क्या जनमानस को संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, ई रिक्शा एक ऐसा व्हीकल है जो आदमी लग्जरियस के लिए यूज नहीं करता है, रोजी रोटी के लिए यूज करता है, ठीक है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करें कि कोई भी दिक्कत आने पे उसकी गाड़ी खड़ी ना हो और उसका जो डेली का तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ई रिक्शा की सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी बहुत अच्छी दी जाए, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी आजीविका में कोई रुकावट ना हो। और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी हम लोग बहुत तत्पर हैं। सुरक्षा के सारे नियमों का हम पालन करते हैं। ICAT से जितना जो भी नियम होते हैं उन सबको हम पालन करते हुए ही अपनी गाड़ी को हम मार्केट में प्रोवाइड। सर, क्या टोल फ्री नंबर भी चालक के लिए रखा गया है आप लोगों के द्वारा? सर, चालक के लिए नहीं, डीलर के लिए भी है, चालक के लिए भी है, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मोटर होती है, बैटरी होती है ना, तो सारे कंपनियां अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनके जो कस्टमर केयर नंबर है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी हर रिक्शे के ऊपर डीलर अपना खुद का नंबर पर्सनल उस पर इम्पोर्ट करवाता है, जो इमरजेंसी में ड्राइवर की मदद की जा सकती है। डीलर से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। सर, कहीं ये भी देखा जा रहा है जो ई रिक्शा चालक होते हैं वो धूम्रपान का सेवन करने के पश्चात जो है गाड़ी भी चलाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, धूम्रपान करने के साथ में या मदिरापान करने के बाद में वाहन को निजी हो या कमर्शियल हो, किसी को चलाना नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सर, ये तो गवर्नमेंट का नियम है और वो सबको सरकार पालन करना के चाहिए। हर वाहन के लिए नियम है और सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। इस मामले में हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। जी, जैसा कि सर कहीं देखा जा रहा है कि ड्रेस कोड भी जो है चालक के लिए निर्धारित किया गया है, तो क्या आप लोगों के द्वारा भी कुछ अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नियम आएगा तो हम उसको पूरी तरह से पालन करेंगे। ठीक। और एक ई रिक्शा चालक जब सुबह लेकर के गाड़ी निकलता है, शाम तक जब जाता है, तो उसके बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए उचित मात्रा में आमदनी हो चुकी होती है। लगभग 1000 से 1200 रुपये रोज की आमदनी रिक्शा चालक की, जिसमें वो बिजली, गाड़ी की किस्त और खर्च निकालने के बाद अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस सकता है। ये जीविका का बहुत मुख्य साधन है और लखनऊ शहर के साथ में और भी छोटे छोटे शहरों में इसका निर्माण सिर्फ रोजगार देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
सर यह भी जानना चाह रहे हैं जैसे कि ई रिक्शा चालक जो है लेकर के अपनी गाड़ियों को निकलते हैं तो जगह जगह जो है अवैध तरीके के स्टैंड भी हैं जो लोग मनमानी तरीके से ई रिक्शा चालकों से वसूली भी करते हैं, लेकिन उनको इस तरह से देख करके बर्ताव उनको अच्छा नहीं लगता। तो सर इस विषय पर क्या कहेंगे? अवैध स्टैंड के खिलाफ सरकार बराबर कार्यवाही कर रही है और इसके लिए बहुत जल्दी इसको निवारण करने का रास्ता निकाल दिया जाए। जी, अधिकारी कहते हैं कि हमको आप लोग बताइए कहाँ पर अवैध तरीके के स्टैंड चल रहे हैं और हमको चिन्हित कराइए, लेकिन उनको बताने के तरीके के स्टैंड चल रहे हैं और हमको चिन्हित कराइए, लेकिन उनको बताने के बावजूद भी उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। सर इसमें देखिए एसोसिएशन से भी बात हुई है जो ई व्हीकल एसोसिएशन है और डीलर एसोसिएशन उसमें प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और ये बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर देखा गया है कि ई रिक्शे को ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चे रोड पे हमने देखे हैं चलते हुए और कई बार एक्सीडेंट भी होता है। ना वो ट्रेंड होते हैं ना किसी तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो लेकर के बस रोड पे निकल जाते हैं। उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है और इसका हम डीलर एसोसिएशन खुद पूरी तरह से विरोध करते हैं। गाड़ी को कोई भी कमर्शियल गाड़ी हो उसको चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही चलाना चाहिए और जो लोग इस तरह की गलती करते हैं उसके लिए सरकार ने नियम बनाया उनकी गाड़ी सीज की जाती है, उनका चालान किया जाता है। हाँ, जैसे आरटीओ की तरफ से सर है कि 18 साल के ऊपर के बच्चों को जो होते हैं उनको डीएल बनता है। सारे नियम जो आरटीओ के हैं ऑटोमोबाइल में या बाकी सारे नियम पालन करने में बिल्कुल इस मामले में सरकार के साथ हैं और अगर ऐसी कोई भी घटना पाई जाती है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आदमी जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ में ही जीविका का निर्वाह करे। सर जैसा कि आपने आपके ब्रांड का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है तो मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस को जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं वो इस ब्रांड को लेने के लिए आगे आए, उसके लिए मीडिया के माध्यम से आप क्या जनमानस को संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए ई रिक्शा एक ऐसा व्हीकल है जो आदमी लगता आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। सर्विस हम प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गाजियाबाद और पंतनगर उत्तराखंड। सर पूरी रिक्शे की कास्ट क्या आती है? जो एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शे को लेता है तो उसको ऑन पेपर क्या कास्ट आती है? सर इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, 2-3 वेरिएंट हमने अभी जो रखे हैं यहाँ पर। तो ये समझिए कि आप 140 से लेके 150 तक 155 तक ये कस्टमर के एंड पर रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सारी चीज़ें मिला कर दी जाता है। सर जैसे शुरुआत में जब ये रिक्शा चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई आरटीओ का उल्लंघन नहीं था, इसमें आरटीओ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें आरटीओ का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इस पे नंबर भी पड़ने लगे और सारी प्रक्रिया जो आम दूसरी और गाड़ियों में होती हैं, रोड पे चलती हैं, वैसी ही प्रक्रिया हो रही है। तो उसको देखते हुए और सरकार ने कई सारे प्रतिबंध भी लगाए। अभी पीछे बहुत सारे रूटों के लोग प्रतिबंध कर दिया, जिसमें जो रोजी रोटी जो डेली कमाते थे उनको पुलिस वालों ने बड़ा तंग किया, उसको थानों में बंद कर दिया। बहुत सारी देखिए ऐसा है, ये पहले कहना चाहिए ये जो इंडस्ट्री थी ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज थी। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्वरूप प्रदान करने के लिए सारे जो ऑटोमोबाइल्स के नियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, वो इसके ऊपर सारा कुछ एप्लीकेबल किया गया। आज अगर कस्टमर है, कोई भी कस्टमर लेने आता है रिक्शा चलाने वाला, उसके पास 1.5 लाख रुपए होते हैं, उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है और फाइनेंस उसी केस में हो सकता है जब आपकी गाड़ी सिक्योर और रजिस्टर्ड हो। तो फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए गाड़ी को आरटीओ से मतलब आरटीओ में रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे रूल चेंज हुए और आने वाले टाइम में अभी और भी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, इसमें अभी हम लिथियम गाड़ी लेके आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी पहले प्रोवाइड कर रही थी, अभी बीच में थोड़ा सा कुछ उनके नियम बदले थे और आगे फिर ये ऐसा लग रहा है कि सब्सिडी इसमें प्रोवाइड होगी। तो बहुत सारे चेंजेस अभी इस क्षेत्र में आने वाले हैं। सर आपसे जानना ये चाह रहे हैं, जैसे रिक्शा चालक है वो अगर गाड़ी अपनी सुबह लेकर के निकलता है और शाम को वो सोचता है कि हम कुछ कमा करके लाएंगे जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगे, लेकिन सर उसको कहीं ना कहीं आज के इस दौर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सर उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? सरकार के लिए हम लोगों ने कई सुझाव का निर्माण किया है कि उनके लिए प्रॉपर
उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था की जाए। बाकी सर आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। सर्विस हम प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गाजियाबाद और पंतनगर रुद्रपुर उत्तराखंड। जी सर, पूरी रिक्शे की कास्ट क्या आती है? जो एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शे को लेता है तो उसको ऑन पेपर क्या कास्ट आती है? सर इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, 2-3 वेरिएंट हमने अभी जो रखे हैं यहाँ पर। तो ये समझिए कि आप 140 से लेके 150 तक, 155 तक ये कस्टमर के एंड पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सारी चीज़ें मिला करके जाता है। सर जैसे शुरुआत में जब ये रिक्शा चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई आरटीओ का उल्लंघन नहीं था, इसमें आरटीओ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें आरटीओ का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इस पे नंबर भी पड़ने लगे और सारी प्रक्रिया जो आम दूसरी और गाड़ियों में होती हैं, रोड पे चलती हैं, वैसे ही प्रक्रिया हो रही है। तो उसको देखते हुए और सरकार ने कई सारे प्रतिबंध भी लगाए। अभी पीछे बहुत सारे रूटों के लोग प्रतिबंध कर दिया, जिसमें जो रोजी रोटी जो डेली कमाते थे उनको पुलिस वालों ने बड़ा तंग किया, उसको थानों में बंद कर दिया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई 2022 में। हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करें कि कोई भी दिक्कत आने पे उसकी गाड़ी खड़ी ना हो और उसका जो डेली का अर्निंग है वो रुके ना, क्योंकि उसी से उसका भरण पोषण, घर परिवार सारा कुछ चलता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ई रिक्शा की सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी बहुत अच्छी दी जाए, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी आजीविका में कोई रुकावट ना हो। और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी हम लोग बहुत तत्पर हैं। सुरक्षा के सारे नियमों का हम पालन करते हैं। ICAT से जितना जो भी नियम होते हैं उन सबको हम पालन करते हुए ही अपनी गाड़ी को हम मार्केट में प्रोवाइड। सर क्या टोल फ्री नंबर भी चालक के लिए रखा गया है आप लोगों के द्वारा? सर चालक के लिए नहीं, डीलर के लिए भी है, चालक के लिए भी है, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मोटर होती है, बैटरी होती है ना। तो सारी कंपनियां अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनके जो कस्टमर केयर नंबर है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी हर रिक्शे के ऊपर डीलर अपना खुद का नंबर पर्सनल उस पर इन्वोर्स करवाता है, जो इमरजेंसी में ड्राइवर की मदद की जा सकती है। डीलर से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। सर कहीं ये भी देखा जा रहा है, जो ई रिक्शा चालक होते हैं वो धूम्रपान का सेवन करने के पश्चात जो है गाड़ी भी चलाते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, धूम्रपान करने के साथ साथ में या मदिरापान करने के बाद में वाहन को निजी हो या कमर्शियल हो, किसी को चलाना नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सर ये तो गवर्नमेंट का नियम है और वो सबको पालन सरकार करना के चाहिए। हर वाहन के लिए नियम है और सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ। जी, जैसा कि सर कहीं देखा जा रहा है कि ड्रेस कोड भी जो है चालक के लिए निर्धारित किया गया है, तो क्या आप लोगों के द्वारा भी कुछ अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नियम आएगा तो हम उसको पूरी तरह से पालन करेंगे। ठीक है।